बंदों गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, श्री रामचरितमानस में मानव शरीर किन 5 तत्वों से बना है, इसका वैदिक और वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। साथ ही हमारे निर्माण का जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों को हम अपने जीवन में दैनिक आहार में किस प्रकार लें, जिससे हमारे शरीर में पाचन क्रिया भी अच्छी रहे और पाचन क्रिया के पश्चात जो मल के निष्कासन की क्रिया है वह भी समुचित रूप से दैनिक रूप से होती रहे और हमारे शरीर और इंद्रियों के स्तर पर किसी प्रकार के मल और अम्ल रूपी विकार संचित न होने पाएं, उसकी एक आहार शैली दी गई है जो वैदिक है और वैज्ञानिक है। संतुलित आहार, जब हम संतुलित आहार का शब्द सुनते हैं, इसी को इंग्लिश में मेडिकल साइंस में बैलेंस डाइट कहा जाता है। संतुलित आहार को बैलेंस डाइट भी कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या है? मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो कितना हमारे शरीर को कैलोरी चाहिए। मेडिकल साइंस कैलोरी की थ्योरी पर डिपेंड है, निर्भर है। और कैलोरी थ्योरी क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जब जेम्स वाट ने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में स्टीम इंजन का आविष्कार किया, भाप का इंजन बनाया, तो भाप के इंजन को दौड़ने के लिए कोयला और पानी चाहिए। तो जितना अगर इंजन से काम लेना है तो पहले उसमें कोयला डालो, पानी डालो, तब वो इंजन भाप बनेगा। भाप की शक्ति से वो इंजन दौड़ेगा। तो उस समय जो मेडिकल साइंटिस्ट थे, जो मेडिकल साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने मानव शरीर की तुलना स्टीम इंजन से कर दी, भाप के इंजन से कर दी और उसको एक नाम दिया। जैसे इंजन को दौड़ने से पहले कोयला और पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मानव शरीर को भी काम करने से पहले एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? वो भोजन से मिलेगी। उन्होंने कैलोरी का सिद्धांत इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, कैलोरी का सिद्धांत बनाया कि किस प्रकार के श्रम के लिए हमें कितनी कैलोरी चाहिए और उस कैलोरी के अनुसार हमें कौन सा डाइट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन मिनरल साल्ट चाहिए। वो उन्होंने बेसिक तो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट पे ही रखा है और उसमें विटामिन मिनरल साल्ट भी समझ लीजिए। तो कितना मात्रा में चाहिए, वह उसी को उन्होंने बनाया, कैलोरी थ्योरी पर बनाया, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। और अगर कोई रोगी है तो उसका बैलेंस डाइट कितना होना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, साल्ट चाहिए। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको कितना कैलोरी चाहिए। मतलब कैलोरी का सिद्धांत बेसिक कॉन्सेप्ट है
जो मेडिकल साइंस का, और ये कैलोरी सिद्धांत एब्सर्ड है, अवैज्ञानिक है। ये जो कैलोरी का सिद्धांत है वो अवैज्ञानिक है, अर्थात विज्ञान की कसौटी पर कैलोरी का सिद्धांत खरा नहीं उतरता। कैसे? साइंस का एक सिद्धांत है, साइंस में एक थ्योरी है कि बिल्डिंग मटेरियल और पावर सप्लाई एक नहीं हो सकता। जो वस्तु जिस बिल्डिंग मटेरियल से बनी है वह वस्तु उससे संचालित नहीं हो सकती, उसके लिए पावर सप्लाई अलग से चाहिए। जैसे आपके कमरे में आप बैठे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, पंखा बना है लोहे से, प्लास्टिक से, तार से, तो इसका बिल्डिंग मटेरियल लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, तार हो गया। लेकिन ये बिल्डिंग मटेरियल लोहा, प्लास्टिक, तार से चलता नहीं है। या तो ये बिजली के करंट से चलेगा, अथवा बिजली जाने पर बैटरी, जो इन्वर्टर के साथ बैटरी जुड़ी हुई है, वो बैटरी के करंट से चलेगा। तो एक विज्ञान का सिद्धांत बन गया कि बिल्डिंग मटेरियल पंखे का अलग है और पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक या बैटरी है। ठीक है। इसी प्रकार से आपके घर में स्कूटर है, आपके घर में कार इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर और कार का बिल्डिंग मटेरियल अलग है, लेकिन पावर सप्लाई अलग है। पावर सप्लाई क्या है? या तो वो पेट्रोल से चलेगा, या तो वो डीजल से चलेगा, वो तो सीएनजी से चलेगा। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए हैं, अथवा इलेक्ट्रिक से बैटरी चार्ज हो जाएगी और उससे भी आप अपनी कार और स्कूटी चला सकते हैं। तो फिर अगेन देखिए कि बिल्डिंग मटेरियल अलग हो गया, पावर सप्लाई अलग हो गया। तो ज़रा विचार करिए कि आपका शरीर भोजन से बनता भी है, तो बिल्डिंग मटेरियल तो फूड हो गया, और जो ये मेडिकल साइंस ने कैलोरी का सिद्धांत दिया कि श्रम से पहले हमें कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, और हमें एनर्जी फूड से मिलेगी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, और इसलिए हमको मेहनत से पहले भोजन भी चाहिए। माने भोजन से शरीर बन भी रहा है, माने बिल्डिंग मटेरियल भी भोजन है और पावर सप्लाई भी भोजन है। ये दोनों कैसे हो सकते हैं? क्या ये वैज्ञानिक है? अगर कार का बिल्डिंग मटेरियल कुछ है और पावर सप्लाई पेट्रोल, डीजल और सीएनजी है और बैटरी इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप बताइए, बॉडी अगर भोजन से बन रही है, अगर हमारा शरीर भोजन से बन रहा है, दूध अनाज से बन रहा है, तो ये इस शरीर को चलाने के लिए क्या दूध अनाज से ही शरीर चलेगा? ये अवैज्ञानिक हो गया। तो कैलोरी का सिद्धांत टोटल एब्सर्ड है, एब्सर्ड, अवैज्ञानिक। वो विज्ञान की कसौटी में खरा नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे वर्ल्ड के किसी साइंटिस्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने आज तक ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई व्हीकल, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनाया है जिसका बिल्डिंग मटेरियल और पावर सप्लाई सेम हो जाए। अगर बिल्डिंग मटेरियल ही पावर सप्लाई बन जाए तो फिर पेट्रोल की समस्या ख़त्म हो जाएगी, डीजल की समस्या ख़त्म हो जाएगी, उसमें ईंधन की, सीएनजी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर बिल्डिंग मटेरियल और पावर सप्लाई एक हो। और आज हमारे मानव इस नेचर का सबसे उत्तम कृति है। पेड़ पौधे बीमार नहीं हैं, जंतु भी बीमार नहीं है। आप देखिए, जो एनिमल्स मानव के संपर्क में आते हैं वही बीमार होते हैं, उन्हीं को इंजेक्शन लगता है, उन्हीं को दवाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये मनुष्य स्वयं रोग का घर है। और इसके संपर्क में जो भी प्राणी आ जाएगा, चाहे गौ माता हो, चाहे वो कुत्ता पाले, चाहे जो पाले, बिल्ली पाले, लेकिन वो भी रोगी हो जाएगा, उसको भी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है।
तो एक जो नेचर का सबसे सर्वोत्तम कृति है मनुष्य, आज यह रोगों का पुलिंदा बन गया है, रोगों का घर बन गया है। और यह इसने अपने रोगों से मुक्त होने के लिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी मेडिकल नर्सिंग होम और बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हो गया, बहुत सारी मेडिसिन का आविष्कार हो गया, लेकिन ये रोग मुक्त हो नहीं पा रहा है, बल्कि नए नए रोगों का जन्म होता जा रहा है। आज हम कोरोना से 2019 का जो कोविड-19 था, जब 20 में अटैक किया तो उसका सिम्टम्स कुछ और था, एज ग्रुप कुछ और था, लेकिन आज 2021 का जो कोविड है उसका सिम्टम कुछ और हो गया है और उसका एज ग्रुप भी बदल गया है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। तो बताइए ये मेडिकल साइंस कहाँ जा रही है? मेडिकल साइंस केवल कैलोरी के सिद्धांत पर बैठी हुई है, और ये जब तक कैलोरी का सिद्धांत हमारे मानव दिमाग में बैठा रहेगा, कैलोरी का सिद्धांत, तब तक ये रोग मुक्त नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी बात है, आज हमको मतलब कि एक तरह से मानव चेतना को जगानी पड़ेगी, मानव के विचार और भावना को जगाना पड़ेगा। जगाने की आवश्यकता है। तो कैलोरी का सिद्धांत अवैज्ञानिक है। पहला तो कहना पड़ेगा कैलोरी का सिद्धांत अवैज्ञानिक है, कैलोरी का सिद्धांत ही एब्सर्ड है। ये बिल्डिंग मटेरियल और पावर सप्लाई को एक बता रहा है कि भोजन से शरीर बनता भी है और भोजन से शरीर चलता भी है। ये अवैज्ञानिक सूत्र है कैलोरी सिद्धांत में। आप किसी डॉक्टर से बात करिए कि साहब ये कैलोरी का सिद्धांत सही है क्या, और आप उससे बात करिए, वो डॉक्टर भाग जाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है। वो कहेगा हमसे फालतू बात मत करो। लेकिन अगर आपके घर में कोई डॉक्टर हो, ज़रा उससे डिस्कस करो कि भाई तुम बताओ, अगर शरीर भोजन से बनता है, बिल्डिंग मटेरियल शरीर का क्या है? अगर बिल्डिंग मटेरियल दूध है, मदर्स मिल्क, एक बच्चा पैदा होता है और मदर्स मिल्क लेकर के वह बड़ा हो रहा है साल भर में, उसके बाद उसने दूध अनाज ले लिया, तो बताइए वह दूध अनाज जो ले रहा है उससे वो शरीर और बड़ा हुआ, और अब इसको स्कूल में पढ़ने जाना है, इसको बड़ा हो करके नौकरी पे जाना है, तो इसको कैलोरी क्यों चाहिए? जब फूड बिल्डिंग मटेरियल है, शरीर निर्माण का तत्व है भोजन, रोटी दाल चावल, ये फल सब्जी सूप जूस जो हम ले रहे हैं, ये शरीर के निर्माण का तत्व है, तो इसको जीवनी शक्ति, काम करने की शक्ति भोजन से कैसे मिल सकती है? बिल्डिंग मटेरियल पावर सप्लाई कैसे हो सकती है मानव शरीर के लिए? अगर बिल्डिंग मटेरियल लोहा प्लास्टिक तार है तो पावर सप्लाई पेट्रोल कैसे हो सकता है? इसी प्रकार से अगर पेट्रोल अलग, अगर बिल्डिंग मटेरियल लोहा प्लास्टिक तार है तो पावर सप्लाई पेट्रोल डीजल और सीएनजी है, और मानव शरीर का बिल्डिंग मटेरियल अगर फूड है, रोटी दाल चावल है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल हैं, तो ये पावर सप्लाई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल पावर सप्लाई एक हो ही नहीं सकता। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, अपना चिंतन करिए कि ये अगर शरीर भोजन से बनता है तो किसकी ताकत से चलता है? ये क्या रोटी की ताकत से चल रहा है क्या? मैंने आपसे अभी 2 दिन पहले निवेदन किया था कि हमारे शरीर के भीतर जो डिवाइन सेल है, जो डिवाइन बैटरी है, जिसे वैदिक भाषा में कहते हैं ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश है आत्मा, सब इसको आत्मा का नाम देते हैं। कहते हैं प्रत्येक शरीर के भीतर एक आत्मा निवास करती है, और आत्मा इनविजिबल है। आत्मा आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा को देख नहीं सकते, और आत्मा को हम गीला नहीं कर सकते, आत्मा को काट नहीं सकते, आत्मा को हम फ्रिज में रख करके बर्फ की तरह जमा नहीं सकते, अर्थात आत्मा को हम छू ही नहीं सकते, देख नहीं सकते।
आत्मा एक अदृश्य सत्ता है और वह किसका अंश है? परमात्मा का। आज हमारे साइंटिस्ट ने खोज किया शरीर में ये आत्मा कहाँ रहती है, ब्रेन में रहती है कि हार्ट में रहती है कि लंग्स में रहती है कि घुटने में रहती है, कहाँ रहती है, किस सेल्स में रहती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पूरा हार्ट खोल डाले, पूरा ब्रेन खोल डाले, लेकिन उनको आत्मा नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन आत्मा है। जैसे बिजली का करंट तार के अंदर दिखाई नहीं पड़ता लेकिन करंट है, तो जैसे बिजली का करंट तार के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उस बिजली के करंट का प्रभाव दिखाई पड़ता। अगर पंखा चल रहा है तो बिजली का करंट है, अगर ट्यूबलाइट जल रही तो बिजली का करंट है। ठीक इसी प्रकार से अगर आत्मा आँख से दिखाई नहीं पड़ती है कोई मतलब नहीं, जैसे करंट नहीं दिखाई पड़ रहा लेकिन हमारा पंखा तो चल रहा है तो करंट है, अगर ट्यूबलाइट जल रही तो करंट है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा से ही हमारे शरीर का हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है और हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब काम कर रहा है। तो मैंने आपसे बताया था कि जो आत्मा की प्राण शक्ति है वही शरीर में स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, वही इंद्रियों को काम करने की शक्ति प्रदान कर रही है। लेकिन ये जो भोजन है, भोजन शरीर के निर्माण का तत्व है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ये बोन सेल्स का मटेरियल बनाने का मटेरियल है। बोन सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट अर्थात रोटी, दाल, चावल से बनता है पाचन क्रिया के बाद। लेकिन जो इस रोटी, दाल, चावल को भी पचाने के लिए आत्मा की प्राण शक्ति ही भोजन को पचा रही है। जो अन्न अपने पचने के लिए आत्मा की प्राण शक्ति से, जीवनी शक्ति से, वैश्वानर अग्नि से, जठराग्नि से, वाइटल पावर से डाइजेशन का क्रिया हो रही है और पाचन क्रिया के पश्चात जो उसके पोषक तत्व हैं वो अनेक प्रकार के वाइटल आर्गन को सप्लाई किए जाते हैं। और जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट स्टूल के रूप में हमारा रेक्टम से बाहर निकलता है और जो लिक्विड वेस्ट होता है वह किडनी के थ्रू फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। तो बताइए ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट कैलोरी सिद्धांत के अनुसार श्रम करने के लिए एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये अवैज्ञानिक है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पहली बात तो कैलोरी का सिद्धांत एब्सर्ड है, एब्सर्ड है, एब्सर्ड है। और इसी कैलोरी की सिद्धांत ने हमारे सारे मानव जगत को अपने गिरफ्त में लिया है और मेडिकल साइंस कैलोरी के सिद्धांत पर ही टिकी हुई है। अगर कैलोरी का सिद्धांत उसका धाराशायी कर दिया जाए, अगर कैलोरी के सिद्धांत को अवैज्ञानिक सिद्ध कर दिया जाए और हम आपको प्रयोग करके आपके जीवन में अनुभव करा दे कैलोरी का सिद्धांत नहीं है, अर्थात भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है, फल से शक्ति का संबंध नहीं है। किसी भी जो आहार है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो आपका फल हो, चाहे सूप हो, चाहे जूस हो, चाहे रोटी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे काजू बादाम पिस्ते का हलवा हो, चाहे वेजिटेरियन फूड हो, चाहे नॉन वेज फूड हो, किसी भी फूड से आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है। यह केवल और केवल बिल्डिंग मटेरियल है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग का मटेरियल है। यह एनर्जी नहीं देता, यह शक्ति का स्रोत नहीं है। और हमारे शरीर के भीतर बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, मिनरल, साल्ट हैं, लेकिन एनर्जी जो हमको मिल रही है हमारे पाचन क्रिया के लिए, हमारे काम करने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो डिवाइन सेल द सोल है, जिसकी प्राण शक्ति से आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है काम करने की। आप विचार करें, ये कैलोरी का सिद्धांत ही हमारे रोगों का आधार है। जिस दिन आप भगवान, तो मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिस दिन आपके दिल दिमाग से श्री रामचरितमानस का वैदिक सिद्धांत
और ये वैज्ञानिक जो प्रयोग विधि हमारे दादा गुरु पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी की प्रेरणा से हमारे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री हृदय योगी जी ने, परम पूज्य श्री हृदय नारायण योगी जी ने अपने जीवन में विदेशों से लाखों रुपए की पुस्तक मंगाई और पढ़ा, शोध किया और रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांत, जो संतुलित आहार के बारे में, जो भोजन निर्माण की सामग्री का सूत्र देता है, सिद्धांत देता है कि जो भी हम अन्नमय भोजन लेते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, वह केवल निर्माण की सामग्री है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। श्री रामचरितमानस में वैदिक सूत्र दिया गया कि हमारा शरीर, जो मानव शरीर है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। पहला है पृथ्वी तत्व, जब हम दूध अनाज लेते हैं तो पृथ्वी तत्व मिलता है। दूसरा है जल तत्व, जब हम मौसम की हरी सब्जियां लेते हैं तो हमारे शरीर को जल तत्व मिलता है। और तीसरा है अग्नि तत्व, जब हम अपने मौसम के फल लेते हैं, मौसमी फल लेते हैं तो हमको हमारे शरीर को अग्नि तत्व मिलता है। जब हम पत्तीदार साग लेते हैं तो हमारे शरीर को वायु तत्व मिलता है। और जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमको आकाश तत्व मिलता है। तो बताइए, 4 प्रकार का भोजन खाने वाला है। पृथ्वी तत्व दूध अनाज, जल तत्व तरकारी सब्जी, और अग्नि तत्व फल, और वायु तत्व पत्ती। बताइए, 4 तत्व खाने वाला है। 5वां तत्व आकाश तत्व है, न खाने वाला। अब आप सोचिए, तो ये आकाश तत्व हम कहाँ ले रहे हैं? हम 4 तत्व में भी तो नहीं ले रहे हैं। पृथ्वी तत्व ही हमारा मुख्य भोजन है। दूध अनाज का ही नाश्ता है, दूध अनाज का ही दोपहर का भोजन है, दूध अनाज का ही शाम को नाश्ता है, दूध अनाज का ही रात का भोजन है। आप बताइए, तो दूध अगर पृथ्वी तत्व ही ज़्यादा लेंगे आप सुबह से शाम तक, और आप जल तत्व नहीं लेंगे, तरकारी भी खाएंगे तो मसालेदार खाएंगे, मटर पनीर ये दुनिया भर का, और अगर फल तो खाना ही नहीं है, फल खाएंगे भी तो खाना खाने के बाद खाएंगे। सलाद तो कोई लेता ही नहीं है। बहुत हुआ तो कभी कोई गेस्ट आ गए तो सलाद ले लिया, नहीं तो सलाद भी लेने की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार से ज़रा विचार करें, जो कैलोरी थ्योरी है, ये रामचरितमानस में वैदिक सूत्र दे दिया कि भोजन, ये जो 5 तत्वों से शरीर बना है, चलता नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है बस। पहला है पृथ्वी तत्व, दूसरा है जल तत्व, तीसरा है अग्नि तत्व, चौथा है वायु तत्व, 5वां आकाश तत्व। इन 5 तत्वों से बना है। तो विज्ञान की भाषा में कहें, साइंस कहता है, जो बिल्डिंग मटेरियल है, पावर सप्लाई नहीं हो सकता। अगर दूध अनाज, फल, सब्जी, सलाद, अगर ये हमारा आहार है तो ये बिल्डिंग मटेरियल, इससे हमारा मानव शरीर बना है, इससे शक्ति नहीं मिलती। और मेडिकल साइंस कहती है हमारा शरीर भोजन से बनता भी है और हमारा शरीर भोजन से चलता भी है। और इसलिए कैलोरी थ्योरी है, अगर तुम्हें काम करना है तो इतनी कैलोरी चाहिए, तो पहले इतना खा लो, उसके बाद काम पे जाओ, और फिर बीमार पड़ो, और फिर हमारे पास आओ, फिर तुमको हम चूसें। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने जीवन को, आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके जीवन को, अगर आप स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको कैलोरी थ्योरी के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। और रामचरितमानस के जो वैदिक सिद्धांत हैं और जो वैज्ञानिक प्रयोग विधि है, उसमें कैलोरी थ्योरी एब्सर्ड है, एकदम निराधार है। इसका कोई आधार नहीं है, न वैदिक आधार है, न वैज्ञानिक आधार है। और इसी आधार ने, इसी कैलोरी सिद्धांत ने हमारे जीवन को रोगी बना रखा है। और आचार्य श्री रामदेव जी जब आए, हमारे इस भारत में प्रकट हुए, अवतार लिए, तो उन्होंने योग के द्वारा रोग भगाने का क्लेम किया और लोगों को खूब योग करवाया। पूरे विश्व में योग के बड़ी बड़ी सेमिनार्स लगे, बड़े बड़े सेमिनार्स लगे। अब उन्होंने सेमिनार बंद कर दिया
अब वो योग के लिए हरिद्वार अपने पतंजलि संस्थान में बुलाते हैं। अब शिविर बंद हो गए और कोरोना ने और लॉकडाउन कर दिया। अब कोरोना में ग्रुप हो ही नहीं सकता, लेकिन पतंजलि के अंदर उन्होंने बुलाकर लोगों को योग कराना शुरू किया। तो योग कराने के बाद भी ये कोरोना क्यों बढ़ रहा है भारतवर्ष में? चलिए, योग तो एक एक घर में एक एक आदमी टीवी के सामने योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, अनुलोम विलोम भी कर रहा है, कपालभाति भी कर रहा है। और इंडिया टीवी पे सुबह भी और शाम भी योग का रोज़ क्लासेस चल रहे हैं और रोज़ क्लास चल रहा है और आप भी कर रहे हैं। तो आपको कोरोना से क्यों डरना? क्यों डर रहे हैं कोरोना से? फिर कोरोना क्यों हो सकता है? अगर योग ही हमको रोग से दूर कर सकता है तो कोरोना से हम क्यों डर रहे हैं? फिर कोरोनोल किट क्यों बनाई गई? विचारणीय विषय है। इसके माने कहीं मूल में भूल है, क्योंकि योग करने वाला और यद्यपि रामदेव जी स्वयं भोजन नहीं करते, अब तो उन्होंने थोड़ा सा लेना शुरू किया, नहीं तो उन्होंने केवल फल लेते हैं, केवल फल और रात में दूध। पहले तो बहुत दिन फल ही केवल फलाहार का भोजन किया, फल सूप जूस, अन्न छुआ नहीं उन्होंने। आज आचार्य रामदेव जी अपने जीवन में जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वह भोजन नहीं ले रहे हैं, अन्न में भोजन नहीं ले रहे हैं। उनसे बात करिए, उन्होंने खुद कहा मैं अन्न में भोजन नहीं लेता हूं और गाय का दूध लेना शुरू किया। अब कभी कभी थोड़ा सा, कभी कभी अन्न बहुत कम, महीनों में 2 3 4 दिन एक आध रोटी खाते हैं, नहीं तो केवल फलाहार पे रह रहे हैं और गाय का दूध ले रहे हैं, केवल फलाहार। तो बताइए, जो योगाचार्य रामदेव जी अपने जीवन में केवल फलाहार ले रहे हैं, वह लोगों को भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है, योग के साथ क्यों नहीं संदेश दे रहे हैं? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको भी उस बात का अनुभव नहीं है। क्योंकि जब अन्ना हजारे जी ने जब दिल्ली में उन्होंने आंदोलन किया था, रामदेव जी भी जोश में आ गए थे और उन्होंने कहा मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं व्रत करूंगा, और 3 दिन में वो चले गए, एडमिट हो गए, उनको ग्लूकोज चढ़ना पड़ा, क्योंकि उपवास का बारे में जानकारी नहीं है। ये भोजन से शक्ति का संबंध है, सब जानते हैं, चाहे रामदेव जी हों, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हों, चाहे वो जितने महात्मा हैं, मैं सब का नाम लेकर रहा हूँ। हमारे आचार्य जो श्री मुरारी बापू जी हैं, मैंने उनका एक दिन प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा मैंने आज तक उपवास नहीं किया है। और रामचरितमानस में राम जी ने 14 साल उपवास किया और 14 वर्ष तो उपवास किया अयोध्यावासियों ने। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। अब बोलिए, ये सारे अयोध्यावासी उपवास कर रहे हैं और जो देवता हैं, जो बानर भालू बने, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, ये रामचरितमानस के प्रसंग से, जो रामचरितमानस के मानस मर्मज्ञ हैं आचार्य श्री मुरारी बापू जी, वह भी उपवास पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि भोजन से शक्ति मानते हैं। हमारे भारतवर्ष के जितने भी संत हैं, सब भोजन से शक्ति का संबंध मानते हैं, और जितने डॉक्टर्स हैं वो भी भोजन से शक्ति का संबंध मानते हैं। इसीलिए कैलोरी थ्योरी दी गई है और इसीलिए हम रोगी हैं, बीमार बने हैं। तो श्री रामचरितमानस का जो सबसे बड़ा दावा है, जब तक ये कैलोरी सिद्धांत आपके दिमाग में बैठा है, तब तक आप रोग से मुक्त नहीं हो सकते। आप अपने संतति को, अपने परिवार के बच्चों को रोग मुक्त नहीं बना सकते। माय डियर फ्रेंड, श्री रामचरितमानस के माध्यम से हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री हृदय नारायण योगी जी ने इस मानवता के लिए, इस मानव जगत के लिए एक बहुत बड़ी खोज की है, जो आज की डेट में, वर्तमान में कोरोना से बचाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप कैलोरी के सिद्धांत को भूल जाएं, कैलोरी के सिद्धांत को समझ लें, आप अपने दिल दिमाग को बदलें, एनालिसिस करें, क्या भोजन से शक्ति का संबंध है? नहीं है। हम इसकी चर्चा आज शाम को करेंगे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कैलोरी का जो सिद्धांत है वह एब्सर्ड है, और कैलोरी के सिद्धांत से हमारे जीवन को रोग मुक्ति नहीं हो सकती। अगर आप अपने जीवन में रोग मुक्ति चाहते हैं तो पहले तो कैलोरी का सिद्धांत गलत है।
हमारा शरीर भोजन से बनता तो है, लेकिन भगवान की प्राण शक्ति, जो आत्मा की प्राण शक्ति है, उससे चलता है, भोजन से नहीं चलता। इन्हीं शब्दों